इंडिया के अंदर अगर आप टेलीकॉम कंपनी की बात करें तो उसमें आपको दो मेजर प्लेयर देखने को मिलेगा टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें एयरटेल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली अपना जो सब्सक्राइबर है उसको लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 5 ऐसा रीजन के बारे में जिसके चलते एयरटेल के ऊपर 910 का एक टारगेट मिला है। तो क्या है वो 5 कारण जिसके चलते 20% अपसाइड एयरटेल के शेयर प्राइस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला कारण है जिसके चलते भारतीय एयरटेल के ऊपर 910 का जो टारगेट दिया गया है वो है ARPU के अंदर इंक्रीजनेस, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कंपनी ने यहाँ पे तय किया है। और रिसेंटली आप लोगों ने देखे होंगे कुछ टेलीकॉम कंपनी ने यहाँ पे उसको इंक्रीज किया है, जिसके चलते क्या होगा, रेवेन्यू के अंदर इफेक्ट आएगा। रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगा। अभी ये तय किया जा रहा है कि 2022 के अंदर कंपनी यहाँ पे फिर से एक बार रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ फ्यूचर की बात करिए, आगे आने वाले कुछ ईयर की बात करें तो ये जो पर यूजर है उसको 300 से भी ज्यादा ले जाने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय एयरटेल ही कर रहे हैं, साथ ही साथ जियो भी कर रहे हैं। तो ये फायदा कंपनी को मिलेगा ARPU के कारण। साथ ही साथ कंपनी के अंदर जो मल्टी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं आपका भारतीय एयरटेल के अंदर। तो इसी सब कारण के चलते यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भारतीय एयरटेल को 910 का टारगेट यहाँ पे दिया है, जो 20% अपसाइड आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा रीजन जिसके चलते ये टारगेट अचीव हो सकता है ऐसा लग रहा है मोतीलाल ओसवाल का, साथ साथ ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म का, वो है डिजिटल सेगमेंट डाइवर्सिफाइड। आप लोगों ने देखे होंगे जियो ने किस तरह से अपना जो डिजिटल वर्जन है उसको इंक्रीज किया है, उसको लगातार एक्सपेंशन कर रहा है। साथ ही साथ आप एयरटेल को भी देखते हैं तो वहां पे भी भारतीय एयरटेल अपना जो डिजिटल सेगमेंट है अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उसको एक्सपेंशन भी कर रहा है। तो वो जो पर्टिकुलर कोर बिजनेस है यहाँ पे भारतीय एयरटेल का, वो टेलीकॉम के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट के लॉन्च के द्वारा अपना जो प्रोडक्ट बास्केट है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, जो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकेगा फ्यूचर में आगे आने वाले दिनों के अंदर। उसके बाद तीसरा जो रीजन है जिसके चलते ये टारगेट अचीव हो सकता है वो है कैपेक्स। आपने देखे होंगे कि भारतीय एयरटेल के अंदर जितना भी कैपेक्स कंपनी को करना था, स्पेशली हेवी लिफ्टिंग कैपेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे कंपनी बहुत ज्यादा कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जहां पे खर्च कंपनी को करना था वहां पे अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे खर्चा कर चुके हैं। तो फ्यूचर में आगे आने वाले कुछ क्वार्टर एंड सालों के अंदर कंपनी को ज्यादा एक्सपेंशन कैपेक्स के अंदर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन कंपनी थोड़ा सा रिलैक्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा कारण की बात करते हैं। चौथा जो कारण है वो है 5G का ट्रायल्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले ही कंपनी ने यहाँ पे जो अपना ट्रायल्स है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिया है। तो इसका जो कोर की बात करें, जो इंफ्रा की बात करें, तो वहां पे कंपनी जितना भी कैपेक्स करना था कर दिया था और वो कंप्लीटली कंपनी का रेडी है। अभी कंपनी यहाँ पे फ्यूचर में क्या करेगा, ये जो 5G का प्रोसेस है उसको कंपनी फ्यूचर में इम्प्लीकेशन करेगा। तो इम्प्लीकेशन करने के बाद कंपनी का रेवेन्यू के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं एयरटेल का जो 5G का ट्रायल्स था वो बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था और स्पीड के मामले में भी एयरटेल यहाँ पे अच्छा खासा रिकॉर्ड भी अचीव कर लिया था। तो 5G को लेके कंपनी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इवन इंडिया के अंदर ये इम्प्लीकेशन होता है तो बहुत ही इफेक्टफुल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं वो 5वां कारण जिसके चलते भारतीय एयरटेल के अंदर इतना बढ़िया टारगेट मिल रहा है। तो अगर आप भारतीय एयरटेल के अंदर कुछ महीनों का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा भारतीय एयरटेल के अंदर जो सब्सक्राइबर है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जियो भी आपने देखे होंगे पिछले कुछ महीने के अंदर अपना जो सब्सक्राइबर है वो लूज कर रहे हैं। साथ ही साथ वोडाफोन की बात करें वहां पे भी सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं, लेकिन एयरटेल एक ऐसा कंपनी अभी दिखाई दे रहा है जो लगातार अपना सब्सक्राइबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप आंकड़े की बात करें तो जनवरी 2022 के ऊपर आप नजर डालते हैं तो यहाँ पे एयरटेल ने करीब 7 लाख नया जो यूजर्स है, सब्सक्राइबर है, वो जोड़ चुके हैं। अभी टोटल मिला के करीब 36 करोड़ इसका सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन
इस पर्टिकुलर मंथ में ही यहाँ पे जियो ने अपना सब्सक्राइबर लूज किया है। अब टोटल आप देख लेता हो तो करीब करीब 40 करोड़ के आसपास, 40.5 करोड़ के आसपास कंपनी का सब्सक्राइबर अभी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वोडाफोन के भी ऊपर भी आप नजर डालते हैं तो वहां पे भी सब्सक्राइबर आपका लूज होते हुए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये है मोटा मोटा 5 कारण जिसके चलते एयरटेल के ऊपर 910 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जो टारगेट है वो 860 रुपीज का दिया गया है, जो 14% का अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप एयरटेल के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए और वैल्यूएशन को ध्यान में जरूर रखिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.